आज हमारे मेहमान हैं अरशद वारसी से डंडे खाने वाले आईआईटीएन जितेंद्र कुमार। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये अजय देवगन वाली फिल्म का है वो। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 रईस ही लग रहा है टिक टिक 4 बट नेगेटिव है थोड़ा सा कैरेक्टर। बहुत सारे वो आप फिल्म देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का रिवील नहीं करूंगा मैं आईआईटीएन रहा हूँ। जीतू भैया आपने आयुष्मान सर के साथ भी काम किया है और गफू अरशद सर के साथ भी काम किया है। एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं दोनों। जीतू भैया मैं अठी से बोल रही हूँ था को राजस्थान को अड्डो कश क्या किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में उस फिल्म के डायरेक्टर का फ्यूचर डिसाइड कर देता है? आई थिंक यस, ऑब्वियसली करेगा। अच्छा, आपका जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है फोटोज के नीचे नेक्स्ट SRK, द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ बॉलीवुड। लेकिन वहीं पे बॉलीवुड के नज़रिए से देखें तो थिएट्रिकल फिल्म्स में 5 या 6 नाम जुड़ते हैं आपसे। मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब इकोनॉमिक्स कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं तो कचौड़ी और एक्टर की एक्टिंग लगभग एक समान ही होती है। जिस तरह कचौड़ी की क्रिस्पीनेस होती है वैसे ही एक्टर का डिसिप्लिन होता है। अगर थोड़ा भी कम ऊपर नीचे हुआ तो भाई लॉन्जिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। दूसरी जगह पर अगर मसाले की बात करें तो वो होते हैं एक्टर के इमोशंस। अगर थोड़े भी ऊपर नीचे हुए तो सिर और पेट का तो भाई हाल बेहाल हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो एक्स फैक्टर होती है वो होती है हींग। और ये एक्स फैक्टर जिस एक्टर ने पहचान लिया खुद का वो बन जाता है दिलों पर राज करने वाला एक्टर। फिलहाल मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में एक एक्टर ने ये एक्स फैक्टर अपने अंदर फाइंड कर लिया है। दुनिया में सभी के लिए भगवान की रूपी अभी चल रहे, बच्चों के लिए भगवान रूपी चल रहे एक जीतू हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि अब राक्षस का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म का नाम भागवत चैप्टर 1 राक्षस। और आज हमारे मेहमान हैं इस फिल्म के डायरेक्टर अक्षय शेरे सर और अरशद वारसी से डंडे खाने वाले आईआईटीएन जितेंद्र कुमार। कैसे हैं आप दोनों? मैं बहुत बढ़िया। कैसे? बढ़िया, एक नंबर। अरे कचौड़ी का नाम लेती एकदम मतलब है जुबान एकदम। तो चलो फिर कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ले आइए भाई, ले आइए ले आइए। ये स्पेशली बिल्कुल मम्मी जो है हमारी वो आ रही थी, उन्होंने कहा कि भाई जीतू जी आ रहे हैं, कचौड़ी तो बनती हैं, तो बस लेकर आए हैं। और मेरा पहला सवाल जो आपसे है तो वो ये है कि इस फिल्म का जब आपको किरदार मिला तो दिमाग में कहीं ना कहीं आया कहीं से कि यार इस तरह का किरदार करना खुद के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, टीचर का ही किरदार करना? हाँ, मतलब आई थिंक काफ़ी अलग कैरेक्टर हैं जो भी मैंने अब तक के कैरेक्टर्स किए हैं, उनसे काफ़ी अलग शेड लेके आता है ये कैरेक्टर। और सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह से कहानी प्रोग्रेस होती है या जिस तरह से जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, भागवत जो अरशद सर ने प्ले किया है और उनका जो पार्टिसिपेशन है एक दूसरे के लाइफ में इन द फिल्म, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सो हाँ, मतलब और ऑफ कोर्स मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, एक चैलेंज था कि कैसे थोड़ा डिफरेंट शेड्स प्ले करूँ, तो आई वाज एक्साइटेड। सर आपसे मेरा सवाल है कि ये थॉट, मतलब पहले तो थैंकफुल हूँ मैं क्योंकि मैं खुद इनको एक विलेनियस रोल में देखना चाहता था कि इनके पास है बहुत कुछ और डिफरेंट क्या क्या कर सकते हैं। सो हाउ डिड यू गॉट दिस थॉट कि विलन का किरदार निभाते हैं? एक्चुअली क्योंकि मोर देन विलन इस कैरेक्टर की एक जर्नी है और जिस जर्नी में बहुत सारे फैसेट्स हैं। सो उनमें से कुछ फैसेट्स में हम जितू भैया को देख चुके हैं और कुछ उनके लिए बहुत नए हैं। सो आई थिंक दैट वाज द होल थिंग कि एक अनयूजुअल कास्टिंग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग करते हैं जिसमें सर्टेन फैसेट्स आप एकदम बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा देखने में जो आप बहुत बार देख चुके हो, और सर्टेन फैसेट बिकॉज को आपने नहीं देखे वो एक अलग मजा होगा। ऑब्वियसली परफॉर्मर तो है ही वो जो हर तरफ से खेल पाएंगे, तो हमारे लिए वो बहुत ही मजेदार था। अच्छा, ऑनलाइन जब ये ट्रेलर आ गया तो सबके दिमाग में ना एक एक कड़ियाँ जुड़ने लग गई। किसी ने कहा कि भाई ये तो मिक्सचर हो गया है 2 मूवीज़ का, है ना, कि इधर से दूसरी मूवी का मिक्सचर हो गया। मेरे दिमाग में मर्दानी 2 आने लग गई कि भाई वैसा ही चल रहा है। अलग क्या है, मतलब कुछ व्हाट विल बी द एक्स फैक्टर ऑफ दिस फिल्म जो लोग देखने जाएं, अलग क्या रहेगा? डेफिनेटली अलग है देन आप जो भी नाम ले रहे हो उनमें से उनसे, ये मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। आप 17 को देखे, आपको समझ में आएगा।
ऑल्सो अलग, ऑब्वियसली एक मेकर के लिए तो उसकी फिल्म हमेशा अलग होगी, बट हाँ ऑल्सो अलग है जो मैसेज हम देके जाएंगे, जो आप घर ले जाएंगे इस फिल्म को देख के, वो डेफिनेटली सबसे अलग होगा। ओके Yes. एक मैसेज अलग देगी फिल्म। अच्छा, कुछ दिल के सवाल है लोगों के, हमने कहा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। तो आपसे है पहला सवाल, जीतू भैया आपने आयुष्मान सर के साथ भी काम किया है और गफू अरशद सर के साथ भी काम किया है, दोनों के बीच में 2 डिफरेंस और 2 सिमिलैरिटीज बताएं। एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं दोनों। आयुष्मान बहुत जब हम वर्किंग एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जब हम साथ में काम करते हैं तो हम अच्छे से रिहर्स करते हैं चीज़ों को, ठीक है, हम मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं। बट अरशद सर बहुत डिफरेंट है, जब उनके साथ काम करते हो तो वो जो उनका सीन का मूड है उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं जब वो सीन जब तक सीन स्टार्ट नहीं होता है, और देन वो सीन के वक्त ही सीन में आते हैं, उससे अदरवाइज ही इज अरशद एंड ही इज हैविंग फन अराउंड। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, एंड ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। अच्छा, जैसे आपने कहा फन अराउंड, तो क्या मस्ती ऐसी कुछ खास? हाँ, बहुत जोक्स करते हैं वो, बहुत he is the most live wire on set. Absolutely, he's fun. He makes the whole atmosphere so relaxed that you can actually work better that space. क्या बात। अच्छा अक्षय सर आपके लिए है, बोलिए। अक्षय सर आपकी द इमोशनल अत्याचार मुझे बहुत पसंद आई थी, थैंक यू। लेकिन उसे बनाने के 15 साल बाद अब जाकर आप एक फिल्म ला रहे हैं। क्या किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में उस फिल्म के डायरेक्टर का फ्यूचर डिसाइड कर देता है? आई थिंक यस, ऑब्वियसली करेगा। किसी भी फील्ड में आई थिंक वही चीज़ होगी कि आपके प्रोडक्ट का कह लीजिए या आपकी सर्विसेज का रिजल्ट इज व्हाट ऑब्वियसली फ्यूचर विल डिसाइड। तो ऐसा होता है, मतलब बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नंबर्स जो होते हैं बट वो नॉट नेसेसरली कि वही एक रीजन है, देयर कुड बी 10,000 अदर रीजंस। वही एक रीजन हो ये जरूरी नहीं है। वही एक रीजन। आपको क्या अपना रीजन क्या लगता है कि इतना टाइम क्यों लग गया? यार मुझे जिस तरीके की कहानियां पसंद है वैसे ही वो बेचना मुश्किल हो जाती है। अच्छा। आई लाइक लिटिल डार्कर स्टोरीज, नॉट एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी विद डार्कर स्टोरीज। आई लाइक एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग स्टोरीज एवरीथिंग, सो शायद उस वजह से भी सर्टेन टाइम लग जाता है। ओके, भागवत की स्टोरी आपने कब लिख ली थी? हमने रिसर्च आई थिंक 2018 में की थी। 2018? यस आई थिंक 18 में, बट उसके बाद पैंडेमिक में फिर ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ, एंड देन पोस्ट पैंडेमिक वी स्टार्टेड। ओके। अच्छा, एक आपके लिए आया है, राजस्थान से ही है ये कोई, और मैं भी राजस्थानी हूँ तो उसी के एक्सेंट में मैं आपसे पूछूंगा। जीतू भैया मुँह अठी से बोल रहे छूँ, बाहर का लोग तो यठी आओ ज तो गोबरे बावड़ी चुराए सुनी हंस जाओ ज, माँ तो वटी बैठा रहे हो जा दिन भरी था को राजस्थान को अड्डो कशो च। आप भी अलवर से हैं? हाँ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मारवाड़ी है। मारवाड़ी मुझे आती ये है। ये एक्चुअली हार्ड होती है, जो उधर अच्छा, डायलेक्ट कोटा में side में, जी हाँ, जी, ये तो उधर के डायलेक्ट में हार्ड होती ज्यादा बोली जाती क्या है। तो मैं समझ नहीं पाया। ये क्वेश्चन ये है कि मतलब उतना मैं भी नहीं समझ पाया। ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं राजस्थान से ही हूँ और कोटा से है बेसिकली सवाल। तो उन्होंने कहा है कि मैं गोबरे बावड़ी चौराहे पर ही बैठा रहता हूँ और लोग जब इस चौराहे का नाम सुनते हैं तो हंसने लग जाते हैं। तो मतलब ऐसे राजस्थान में आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है? मुझे मैं अभी 1-1.5 साल पहले मैंने जैसलमेर ट्रिप की थी, जो मैंने कभी नहीं की थी। ओके। तो आई थिंक मेरे लिए वो काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी प्लेजेंटली डिफरेंट और बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था मेरा। तो मुझे था कि मैंने आज तक इस जगह पे क्यों नहीं हुआ, मैं राजस्थानी हूँ फिर भी मैंने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उधर। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है कि जो नेटिव प्लेसेस से जुड़ना होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिंग में भी झलकता है। आपकी जो रियलिस्टिक वेज की तरह से, जिस तरलता के साथ आपकी एक्टिंग कैमरा के सामने आती है, भागवत के हमने ट्रेलर में भी देखा जिस तरह से, कि लगता नहीं है कि कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, इट इज़ लाइक कि वो नॉर्मली ऐसा ही है। सो कहीं ना कहीं लगता है कि नेटिव प्लेसेस इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, मतलब वो पर्सनालिटी में आता है आपके, और मतलब एक्टर की पर्सनालिटी दिखती ही दिखती है, चाहे वो कैसे भी कैरेक्टर्स कर रहा हो, वो उसके ट्रेट्स, उसका बोलने का तरीका या उसका जो भी है, उसके फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसके नेटिव वाली जगह से बिलोंग करेंगे ही करेंगे। तो ऑफ कोर्स वो मैटर करता है, और मेरा तो मतलब बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो तुमने बोला। क्या बात है। अच्छा अक्षय सर, आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर सरकार फिल्म में काम किया था, है ना, और उसके जो डायरेक्टर थे वो तो राम गोपाल वर्मा सर। आपका जब इंस्टाग्राम भी देखते हैं तो टीचर्स डे के दिन आप उनके लिए पोस्ट करते हैं। सो हाउ इज योर रिलेशन विद हिम एंड हाउ इज ही ऑन द सेट्स विद यू? उस टाइम की बात है, ऑब्वियसली रिलेशन मतलब
गुरु वाले ही है, क्या बोलूं, बहुत सीखा है उनसे यार, बहुत सीखा है। And how was he on the sets? He is the most chilled out person on set. Most chilled out. He's the best part about him is I think he exactly knows उनको क्या चाहिए. So उससे एक पैसा ज़्यादा एक पैसा कम नहीं होता उनका. That's I think, but yeah, that experience and that level of intelligence that he has. अच्छा, आपका जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है फोटोज के नीचे, कल रात को मैं बढ़िया से रिसर्च जब कर रहा था तो पूरा पढ़ रहा था, नेक्स्ट SRK, द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ बॉलीवुड, है ना, ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर वहीं पर जो दूसरी बट में ये हर किसी लेकिन फिर भी मेरा जो भी कोई अच्छा काम करता है हमारी हाँ। इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में या जो भी अच्छा काम करता है, कोई भी पहली बार जिसका फिल्म लोगों को पसंद आती है या काम बहुत पसंद आता है, तो सबके लिए लिखा जाता है। But- तो पहले लगता था स्पेशल फील होता था, अभी भी स्पेशल फील होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं, बट देन आई रियलाइज कि अरे ये तो बट फिर भी जब अगर जैसे लोग कहते हैं नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड, लेकिन वहीं पे बॉलीवुड के नज़रिए से देखें तो थिएट्रिकल फिल्म्स में 5 या 6 नाम जुड़ते हैं आपसे, इतना कम क्यों? क्या चाहिए बॉलीवुड के थिएट्रिकल प्रोड्यूसर्स को कि वो एक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में कास्ट करें आपके मुताबिक? ऑडियंस देखे और क्या चाहिए? ऑडियंस बनाती है स्टार, ऑडियंस जाए देखे सभी को, तो प्रोड्यूसर भी बनाएंगे फिल्म। मतलब जो इसका फॉर्मूला ही नहीं है कुछ और। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब इकोनॉमिक्स कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो रिस्क जब फैक्टर्स आते हैं तो वो सब कंसिडर करते हुए तो जो चीज़ लोगों को पसंद आ रही होती है वो ही उन्हीं को प्रोड्यूसर को कलेक्ट करके वो ही सर्व करना होता है। तो वो एक रिस्क सेविंग होता है, क्योंकि वी मतलब एज क्रिएटर वी डोंट नो कि क्या वर्क करेगा नहीं करेगा, कौन सी चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। जब उतना कन्फ्यूजन है और तुम्हें उस चीज़ पे कमर्शियल इन्वॉल्व करने हैं, तो कुछ तो बेस देना पड़ेगा कि हाँ दिस इज वर्किंग विद द ऑडियंस, तो एटलीस्ट उससे कुछ उठाया जाए या उसका कुछ सर्व किया जाए। तो दैट्स हाउ मतलब वो रिलाई करते हैं मोर ऑन स्टार्स एंड मोर, जो जिन एक्टर्स का काम लोगों को पसंद आ रहा है उन्हीं पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो वो नंबर सडनली कम हो जाता है उस रिस्क की वजह से। विलन का किरदार में वापस आना चाहूँगा एक बार, जब ये निभा रहे थे तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ दिमाग में चला, यार विलन की तरह मैं कैसा लगूंगा, उस वक्त चल रहा था? और ड्यूरिंग द शूट जब क्या इफेक्ट करता है नॉर्मल लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत? ऐसा विलन तो कभी सोचा नहीं कि ये विलन का कैरेक्टर है, मेरे लिए वो कैरेक्टर था। और हाँ ऑफ कोर्स बहुत सारे बट नेगेटिव है थोड़ा सा कैरेक्टर, बहुत सारे, वो आप फिल्म देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के रिवील नहीं करूंगा मैं IITL रहा हूँ रिवील नहीं करूंगा है इन दोनों में से, तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ओके सो हाँ, बट मैंने बहुत कैरेक्टर की तरह लिया, और ये कैरेक्टर बहुत सारे शेड्स के साथ आता है, तो वो मेरे लिए चैलेंज था। मतलब टाइप ऑफ अ ग्रे शेड की, ब्लैक भी है, वाइट भी है, और देयर इज सम अलग कलर्स टू दैट वी विल सी। हाँ वो आपको कुछ तो बता दो, सब आपको देखने के बाद ही पता लगेगा 17 सितंबर को, मैं कुछ नहीं बता रहा। ओके ठीक है। अच्छा, आप दोनों के लिए एक गेम सजाया है, गैस द फिल्म, ठीक है? डायलॉग बोलूंगा और आपको गैस करना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि डायलॉग जो है वो इंग्लिश में बोलूंगा और आपको फिल्म गैस करनी है, एंड यू विल हैव ओनली 5 seconds फॉर इट, एक नाम के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज इन बिग कंट्रीज सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग। ओके ठीक है। ओके, व्हाट डू यू हैव? आई हैव माय मदर। दीवार। ओके ठीक है। लाइफ शुड बी बिग नॉट लॉन्ग। आनंद। क्या बात है, ठीक है। नो बिजनेस इज स्मॉल, देयर इज नो रिलीजन ग्रेटर देन बिजनेस। शाहरुख सर की, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, शाहरुख सर नवाज वाली। नो रईस या नो नहीं, धर्म से धंधे से बड़ा कोई हाँ, नहीं, ये वो है, कुछ और है। नो बिजनेस इज स्मॉल एंड देयर इज नो रिलीजन ग्रेटर देन बिजनेस। धंधे से बड़ा कोई हाँ, रईस। मजहब नहीं होता है। मैं हिंदी में अब कह रहा हूँ, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अजय देवगन वाली फिल्म का है वो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, रईस ही लग रहा है। टिक टिक 4, टिक टिक 5। ओके, सो द आंसर इज गुरु, बेसिकली, जो अभिषेक बच्चन सर कहते हैं। सर की फिल्म, क्या ओके, द फाइनल वन, ओ गॉड टेक मी अवे, नो वेट डोंट टेक मी, टेक दीज टू इंस्टेड। हेरा फेरी। क्या बात है। तो देखिए, खट्टी मीठी बातचीत और इंटेंस सा रोल, साथ में अरशद वारसी का तड़का, जीतू भिया का कमाल और अक्षय सर का डायरेक्शन।
क्या नया लेकर आ रहा है भाई Z5 पे, ये तो इन्होंने भी यही कहा है कि 17 तारीख को पता लगेगा। बहुत चंटे सारे के सारे, तो आप जरूर देखिए 17 तारीख को, क्योंकि मैं भी देखने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच आप दोनों का Thank you. हमारे साथ कॉन्वर्जेशन करने के लिए। एंड कीप वॉचिंग यार इंडिया टीवी शोबिज। थैंक यू। थैंक यू।